हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड देन वी विल ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। राइट नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? देखो हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव ए स्प्रिंग एंड व्हेन दिस स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड देन वी चेंज इट्स पोजीशन। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कभी बच्चों की जो खिलौना कार होती है या फिर टॉय गन होती है उसके अंदर इस प्रकार की स्प्रिंग लगी होती है और इस स्प्रिंग के अंदर जैसे ही हम किसी बुलेट को पुट कर देते हैं ये बुलेट तेज़ी से निकल के आती है। तो ये किस कारण से होती है? स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं तो इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। राइट, तो इसकी पोजीशन को चेंज करते ही क्या आती है, मतलब इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट वर्क इज पोटेंशियल एनर्जी। इसी प्रकार से हम और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कभी आपने तीर कमान को देखा होगा। यदि हम तीर कमान की बात करते हैं तो तीर कमान में ये जो रस्सी है इसको हम पीछे खींचते हैं और जैसे ही इस रस्सी को हम छोड़ेंगे ये जो एरो है, जो तीर है, वो तेज़ी से आगे निकलता है। तो इस रस्सी को जब हम पीछे खींचते हैं तो क्या कर रहे हैं, इस रोप की पोजीशन को चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा। दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वो कौन सी एनर्जी है? पोजीशन में चेंज के कारण से जो एनर्जी आई उसका नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। इसी प्रकार से और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज आपने सुना होगा, देखा होगा कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पर पानी को काफ़ी ऊंचाई पर डैम्स में स्टोर किया जाता है। जैसे ये बांध है, यहाँ पर डैम होते हैं ना, बांध में पानी को ऊंचाई तक स्टोर करके और फिर यहाँ से नीचे गिराया जाता है और नीचे क्या होते हैं? टरबाइन होते हैं। ये टरबाइन रोटेट करते हैं। तो ये जो पानी को हमने स्टोर किया काफ़ी ऊंचाई तक, क्या किया? पानी की पोजीशन को चेंज किया। जैसे ही पानी की पोजीशन को हमने चेंज किया, पानी के अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। पानी को हमने ऊंचाई से गिराया, टरबाइन घूमते हैं। तो इसमें इस स्टोर्ड वाटर में क्या थी? एनर्जी थी, जिसके कारण से इसने क्या किया? टरबाइन को रोटेट करवाया, कुछ ना कुछ वर्क किया। सो ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं? पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल है। राइट, इसी प्रकार से जैसे आपने नाम सुना होगा, पहले पुराने ज़माने में जो घड़ी होती थी, रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी होती थी, उसमें चाबी भरते थे। तो जैसे ही हम चाबी भरते थे उसके अंदर वो घड़ी एक बार चाबी भरने के बाद में 24 घंटे के लिए चलती थी। फिर अगले दिन फिर उसमें चाबी भरनी पड़ती थी, फिर चलती थी। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं, घड़ी के अंदर चाबी भरते हैं, जैसे खिलौना कार में चाबी भरते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी पोजीशन, उसके अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं एंड दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। सो देखो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फिगरेशन इन सम फील्ड। जैसे किसी बॉडी के हम ग्रेविटेशनल फील्ड में एनर्जी पोजीशन को चेंज करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी प्रकार से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, किसी स्प्रिंग को हम चेंज कर दें, किसी स्प्रिंग की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, तो स्प्रिंग की पोजीशन को चेंज करने के बाद में जो एनर्जी आएगी वो कौन सी कहलाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल्स ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग का एग्जांपल हम ले सकते हैं। इसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी चार्ज की पोजीशन को हम चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज इन पोजीशन ऑफ ए चार्ज, तो उस चार्ज की पोजीशन को चेंज करने के बाद में उसके अंदर जो एनर्जी एसोसिएट होगी, उसके साथ जो एनर्जी जुड़ जाएगी, उसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। राइट, ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर देंगे, उसका नाम क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकालना। लास्ट वीडियो में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना उसको भी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो टाइप है ये पोटेंशियल एनर्जी की, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी की टाइप्स पढ़ी थी, उसी प्रकार से इट इज़ द टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, हम ये मान लेते हैं सरफेस ऑफ अर्थ। अब अर्थ के सरफेस को यदि हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, रेफरेंस पोजीशन ये मान लेते हैं, सपोज रेफरेंस पॉइंट इज द सरफेस ऑफ अर्थ। अब अर्थ के सरफेस से यदि हम किसी बॉडी को उठाकर ऊपर लेके चलते हैं, कितनी हाइट से? h हाइट से, देन वी हैव टू डू सम वर्क, राइट। इसको उठाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, राइट। अब इस बॉडी को h हाइट से उठाने तक हमने जो वर्क किया है, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो किसी बॉडी को हम नीचे से ऊपर लेके गए और उस बॉडी को यदि हम ड्रॉप करते हैं, तो ड्रॉप करते ही क्या होगा? दिस बॉडी कैन डू सम वर्क। फॉर एग्जाम्पल, हमने पानी वाला एग्जाम्पल लिया है कि पानी को ऊंचाई तक स्टोर करते हैं, फिर नीचे गिराते हैं, तो टरबाइन रोटेट करते हैं। तो पानी क्या करता है? टरबाइन को रोटेट करवा रहा है, बिकॉज वाटर हैज़ एनर्जी स्टोर्ड। इसी प्रकार से फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने एक बड़ा सा कोई स्टोन अर्थ के सरफेस से उठाया और उसको नीचे ड्रॉप करेंगे, तो क्या होगा? स्टोन के नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा वो टूट जाएगा, बिकॉज द स्टोन हैज़ एनर्जी। तो वो स्टोन में एनर्जी कहाँ से आई? हमने इस स्टोन को अर्थ के सरफेस से उठाने में ऊपर तक लेके गए थे, तब कुछ ना कुछ वर्क किया था और वो वर्क इस स्टोन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। सो एक नज़र डेफिनेशन पे। सो वी कैन डिफाइन इट एज इट इज़ द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से कितनी ऊंचाई पे हम बॉडी को लेके जाते हैं, राइट। उस पोजीशन के कारण से बॉडी के अंदर जो एनर्जी आएगी उसका नाम क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वी डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेट अस कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m। m हमने क्या मान लिया? इस बॉडी का मास मान लिया, राइट। g, वी नो दैट g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये मान लेते हैं कि हम इस बॉडी को h हाइट से रेज करते हैं, अर्थ के सरफेस से h हाइट से रेज करके यहाँ ले आते हैं, राइट। देन वी कैन से दैट फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट दिस बॉडी, फोर्स रिक्वायर्ड, इस बॉडी को ऊपर उठाने के लिए हमें जो कम से कम जो फोर्स चाहिए ना, वो किसके बराबर होगा? इसके वेट के बराबर। और वेट कितना होता है? mg, राइट। और याद कीजिए आप, व्हाट इज वेट क्या होता है? जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं? उसका वेट। और वेट होता है mg के बराबर। तो इस बॉडी को यदि हमें ऊपर उठाना है, तब कम से कम जो फोर्स चाहिए वो mg के बराबर चाहिए। सो वी कैन से दैट फोर्स इज इक्वल टू mg। नाउ इफ यू कैलकुलेट वर्क, नाउ वी नो दैट वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दिस केस जो हमें वर्क करना पड़ेगा इस बॉडी को h हाइट से उठाने में, वर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अप्लाइड फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 होता है। वर्क की डेफिनेशन क्या थी? वर्क इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, where थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनली हमारे पास में जब थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो वर्क क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वी कैन से दैट वर्क इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू mg। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हाइट से रेज करना है हमें इसको? h हाइट से। सो दिस वर्क इज इक्वल टू mgh। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। और वी कैन रिप्लेस W क्या था? वर्क। ये वर्क किस रूप में स्टोर हो जाता है? इस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। सो W को हमने रिप्लेस कर दिया U से, एंड वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू mgh, वेयर m इज मास ऑफ द बॉडी एंड h इज हाइट। इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है? बॉडी के मास पे और बॉडी की हाइट पे, राइट। किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से जितना अधिक ऊंचाई पे लेके जाएंगे क्या होगा? उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने डैम की बात कर रहे थे, पानी को
बड़े बड़े बांध बनाकर काफ़ी ऊंचाई तक स्टोर किया जाता है। जितनी अधिक ऊंचाई तक पानी को स्टोर करेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, राइट। ये था एग्जांपल्स और एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और क्लियर करते हैं, दिस इज द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। यदि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा सेम केस में वर्क निकालते तो बॉडी को हम लेके चल रहे हैं ऊपर की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, तो उस केस में वी कैन राइट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क निकालते तो वो कितना होता, वर्क इज इक्वल टू माइनस mgh, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये वाला वर्क किसके द्वारा बता रहा हूँ मैं, अप्लाइड फोर्स के द्वारा। हमने जो फोर्स लगाया था ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आ गया, नेगेटिव, राइट। सो देखो यहाँ से हम एक चीज़ क्लियर करते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, बट काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। याद करो आप, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम इज मास, मास पॉजिटिव होता है, एंड वी इज वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर कर रखा है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। सो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं इस बात पर डिपेंड करती है। सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। थैंक्स।